तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉस्ट कश्मीर की जो केमिस्ट्री है उसके रिलेटेड। स्कॉस्ट कश्मीर में अगर हम देखेंगे जो केमिस्ट्री आती है उसमें आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 45 क्वेश्चंस में आप देखोगे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो 12th पोर्शन से होते हैं एंड माइनॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे 11th से होते हैं। अराउंड 27 क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन यहाँ पे 12th पोर्शन से आते हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, यहाँ पे जो सिलेबस है वो बोथ 11th एंड 12th का है। एंड आपको पता है 12th को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए 11th का क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट जो कि 11th का चैप्टर है, साथ में इसके हम करेंगे सॉल्यूशन जो कि 12th का चैप्टर है। इससे क्या हो जाएगा आपको पता होगी, जो सॉल्यूशन है उसका जो पहला पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है और वो यहाँ से मोल कंसेप्ट में सारी टर्म्स टच की जाती हैं। दैट मीन्स अगर आप सॉल्यूशन का पहला पोर्शन करते हो विद मोल कंसेप्ट तो क्या हो जाएगा, आपका जो मोल कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ में जो सॉल्यूशन का चैप्टर है वो भी ऑलमोस्ट आपका हाफ डन हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन में आप देखोगे जो इसका सेकंड पोर्शन है जिसमें हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनका अप एंड डाउन जो कि प्रेशर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो पोर्शन आप फिर आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम सीधे जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आप देखोगे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है या तो वो क्वांटम नंबर्स से आया है या तो बोहर मॉडल से आया है, या इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से, जिसमें हम देखेंगे मैटर वेव्स, मैटर को कैसे हम वेव्स में कन्वर्ट करें, लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उस पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम देखेंगे सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता होगी जो बैटरी काम करती है दैट वर्क्स ऑन द रेडॉक्स पोटेंशियल। दैट मीन्स अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन करते हो साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हो तो कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो जाएगा। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन करते हो साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ईजिली आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो यहाँ पे हो जाएगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप देखोगे, एक तो फेराडेज लॉज पे आता है, फेराडेज लॉज पे आता है, साथ में नियरेस्ट जो इक्वेशन है नियरेस्ट इक्वेशन पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और कंडक्टेंस पे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में अगर आप देखोगे वहाँ पे मे बी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, सॉरी मैंने काइनेमेटिक्स लिखा है, यहाँ पे काइनेटिक्स है, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो इजीली यहाँ पे आपको पता होगी इसका जो क्वेश्चन है वो सिंपली किस से आ सकता है। एक तो यहाँ पे आप नज़र दोगे रेट लॉज को, रेट लॉ जो है उस पे नज़र दे देना, साथ में मॉलिक्यूलरिटी उस पे नज़र दे देना और एरहेनस इक्वेशन उस पे भी नज़र देनी है, और साथ में जो यूनिट्स हैं इनके रेट लॉज के जो वेरी होते हैं हाफ टाइम के साथ, या वो चीज़ आप देख लेना फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, सेकंड ऑर्डर का क्या है, थर्ड ऑर्डर का क्या है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम की, ये दोनों चैप्टर थोड़े से ड्राई हैं और यहाँ पे लेंथ ही है। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी नहीं है तो आप इन दो को स्किप कर सकते हो, एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप ऊपर से इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं लाइक के एंड के पी एंड के सी में रिलेशन, इसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स में आप देखोगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या हीट। अब अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे आफ्टर रैशनलाइजेशन यहाँ पे बहुत ही कम चैप्टर्स बचे हैं, बट इसमें अगर आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग के साथ अगर आप पी ब्लॉक करोगे तो आराम से दोनों हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्पल जो हैं वो पी ब्लॉक से हैं। दैट मीन्स अगर आप पी ब्लॉक करते हो साथ में केमिकल बॉन्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपके दोनों चैप्टर साथ में हो सकते हैं। इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ आप डी एंड एफ ब्लॉक करोगे, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप देखोगे आपको ट्रेंड्स सीखने हैं, वो दोनों चीज़ें आपको किस में काम आ सकती है, पी ब्लॉक में भी एंड डी एंड एफ ब्लॉक में भी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन वैसे कॉन्सेप्ट्स पे लाइक वीबीटी उन पे ज़्यादा नज़र देना। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप आयोपेक नेमिक देखोगे, आइसोमेरिज्म देखोगे, साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उन पे भी नज़र
दे दोगे। एंड डी एंड एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे सिंपल नज़र दे देनी है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें से अराउंड यहाँ पे 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस तक आते हैं। एंड आयोपिक नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन तो मिलता ही है। जीओसी की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे भी क्वेश्चन मिलेगा, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे भी क्वेश्चन मिल सकता है। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे या कार्बो एनाइन की सिंपल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा। एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ में आप देखोगे कुछ नेम रिएक्शंस लाइक रोजमोल्ड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, उन पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद बेसिक जो एक चीज़ है वो काम कर लेना, सारे चैप्टर्स में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक हेलोजेंस, लाइक हेलो एरीन्स एंड हेलो वो सारे जो चैप्टर्स हैं हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्काइंस, उसमें आप सिंपली देखोगे यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उस पर नज़र दे देना। साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ क्या है वो चीज़ देख लेना। साथ में बायोमॉलिक्यूल जो है, बायोमॉलिक्यूल को अच्छे से नज़र दे देना क्योंकि इस पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक आते रहते हैं। तो ये थी केमिस्ट्री की बात। सिंपली अगर आपको इसका मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।